आखिर विपक्ष जो है वो इन तमाम मुद्दों के सहारे जो है अपनी राजनीति करता है। आपकी तरफ से जो है मुद्दे उनको दिए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं विपक्ष को? का कोई मास्टर कोई प्लान नहीं है ना, वो दिशाहीन हो चुके हैं। जिन अपराधियों की संपत्ति, जो गरीबों की संपत्तियां हड़प के हर अपराधी अपने बड़े बड़े मकान बनाते थे, आज उन पे बुलडोज़र चलाया गया है, उन वो ज़मीनें गरीबों को वापस दी गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो है विभागों में जो स्थानांतरण को लेकर जो है वो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, लोग चिट्ठी वायरल कर रहे हैं। आपने भी आज सुबह जो है वो कुछ समाचार पत्रों में चीज़ें आई हैं, उसको भी आपने सफाई दी है। नहीं, देखिए, मैंने उस बात को खंडन किया है। क्या लगता है 100 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, किन किन चीज़ों पे आपने लगाम कसी है, क्या क्या और हो सकता है आगे उस पर जिस पे आपका रोड मैप तैयार हो चुका है? सबसे पहले तो राजस्व की, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा विभाग है, राजस्व देता है प्रदेश सरकार को। तो एक सबसे बड़ा फोकस रहता है कि हमारा राजस्व कैसे बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यूँ तो उत्तर प्रदेश में सारे मंत्रियों की विभाग को लेकर इस वक्त हलचल मची हुई है। हमारे साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन जी, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो है विभागों में जो स्थानांतरण को लेकर जो है वो बड़े मुद्दे चल रहे हैं, लोग चिट्ठी वायरल कर रहे हैं। आपने भी आज सुबह जो है वो कुछ समाचार पत्रों में चीज़ें आई हैं, उसको भी आपने सफाई दी है। क्या पूरा मामला है, आखिर किस तरह की चीज़ें जो वहाँ पे आपने रखी? नहीं, देखिए, मैंने उस बात को खंडन किया है, क्योंकि आज सुबह मैं भी जब सुबह उठा, मैंने समाचार पत्रों में देखा कि मेरे लिए जो लिखा गया है कि मेरी भी कोई नाराज़गी है विभाग के अधिकारियों से या कुछ ऐसी कुछ नाराज़गी, तो मुझे भी बड़ा शौक लगा कि ये किस तरीके की खबर, कोई तथ्यहीन खबर निकाली गई है। जब कोई मुझसे मिलने नहीं आया, जब किसी पत्रकार से मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, तो बिना मेरी अनुमति के, सहमति के, जानकारी के ऐसे मेरा नाम खबरों पे लाना, ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं थी। और मैंने तो कहा कि मैं नोटिस उनको भेज के मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि आखिर किस आधार पे आपने मेरे नाम को दर्शाया है। ये कहा है कि मेरी कोई नाराज़गी किसी से है, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ, और जैसा मुझे निर्देश मिलता है हम उसी हिसाब से, जो हमें गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन पे हम काम कर रहे हैं। नितिन जी, इस वक्त जो 100 दिन का पूरा खाका तैयार हुआ था, 100 दिन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, सारी विभागों के लोगों ने इस पे जो है अपनी उपलब्धियां बताई हैं। आखिर आबकारी विभाग क्योंकि काफ़ी बड़ा विभाग है और काफ़ी चर्चित रहता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ उससे जुड़ी हुई है कि वो बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है। जीएसटी में क्यों नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों में क्या लगता है 100 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, किन किन चीज़ों पे आपने लगाम कसी है, क्या क्या और हो सकता है आगे उस पे जिस पे आपका रोड मैप तैयार हो चुका है? देखिए, मेन तो मैं बताऊं कि 2-3 चीज़ों पे हम हमें खास फोकस रखते हैं। सबसे पहले तो राजस्व की, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा विभाग है, राजस्व देता है प्रदेश सरकार को। तो एक सबसे बड़ा फोकस रहता है कि हमारा राजस्व कैसे बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दूसरा, कच्ची शराब, जहरीली शराब से जो घटनाएं प्रदेश में होती हैं, उन घटनाओं पे हम कैसे रोक लगाएं। और तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को लेकर आएँ, जिससे हमारी एक रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर भी प्रदान होंगे, मिलेंगे लोगों को, हमारे नौजवानों को। तो इन तीनों को फोकस करते हुए हम काम कर रहे हैं। और 100 दिन में जो हमने अपने टारगेट्स रखे थे इन तीनों विषयों पे, चाहे वो प्रवर्तन की हमने कार्रवाइयाँ करी हों, छापे मारे हों, कच्ची शराब बरामद करी हो, लोगों को जेल भेजा हो, वो कार्रवाइयाँ करी हमने। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें जो नई डिस्टिलरीज़ लानी है, उसको हमने अनुमति दी लाने की। और साथ ही साथ रेवेन्यू का एक जो हमने अब टारगेट रखा था 100 दिन में, करीब 10,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट रखा था, हमने करीब 11,000 करोड़ का रेवेन्यू 100 दिनों में प्राप्त किया है, जिसको हम इन 3 चीज़ों पे मेन फोकस हमारा है। और बाकी और भी अलग अलग चीज़ें हैं पॉलिसी के तहत, हम और क्या और अच्छा कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। नितिन जी, एक चीज़ और आती है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और राजभर में बहुत ज़्यादा तनातनी है, गाड़ियों को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है। उधर अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि वो एसी से निकलते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है? लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है? बीजेपी कितना अच्छा करने वाली है? देखिए, मेरा तो मानना है विपक्ष को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता नकारती चली आ रही है। 2014 का चुनाव वो हारे उत्तर प्रदेश में, 2017 में फिर वो आए, उन्होंने कांग्रेस अलायंस किया, वो बुरी तरीके से हारे। 2019 में फिर सपा बसपा का भी अलायंस हो गया, जिसको कहा जाता था कि ये अलायंस पूरी तरीके से वाइप आउट कर देगा सभी को, वो भी असलियत उनके सामने आ गई।
और 2022 में भी आपने देखा तमाम छोटे दल सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े भाजपा के खिलाफ और कितनी बुरी शिकस्त उनको मिली है और लगातार वो हारते चले आ रहे हैं। जनता के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती चली जा रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो आदरणीय मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और आज देश में प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के अलावा और जनता किसी और को देखना चाहती है और कोई नेता उनके सामने खड़ा भी है। 2024 का उत्तर प्रदेश की अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मुझे लगता है कि 2024 में 80 की लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अब की हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत के जाएंगे। नितिन जी, विपक्ष जो है, विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। जैसे दिनेश खटीक जी ने एक चिट्ठी वायरल की, वो एक मुद्दा बन गया। आखिर विपक्ष जो है वो इन तमाम मुद्दों के सहारे जो है अपनी राजनीति करता है और अलग अलग तरीक़ों से जो है विपक्ष आपकी रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उसको ढूंढता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि आपकी तरफ से जो है मुद्दे उनको दिए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं विपक्ष को? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मैं कहूँगा कोई आगे के लिए कोई उनके लिए कोई उनका कोई मास्टर कोई प्लान नहीं है ना, वो दिशाहीन हो चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो उठा के उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश का जनमानस ये देख चुका है, जान चुका है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आज योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो सुधार आया है, जो लोग आज अपराधी जो पहले खुलेआम घूमते थे, योगी जी की सरकार में वो अपराधी जेल गए हैं। जिन अपराधियों की जो गरीबों की संपत्तियां हड़प के हर अपराधी अपने बड़े बड़े मकान बनाते थे, आज उन पे बुलडोज़र चलाया गया है, वो ज़मीनें गरीबों को वापस दी गई हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े सभी लोगों को का कैसे हम उनकी मदद करें, उनको योजनाओं से जोड़ें, कैसे उनको जो निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे सरकारी योजना से हम जोड़ा जाए, और इसी पे फोकस करके हम काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता, विपक्ष चाहे कोई भी मुद्दा ले ले, किसी को भी मुद्दा बना ले, मैं मानता हूँ क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, योगी जी के प्रति है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी चुनाव आए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नितिन अग्रवाल जी, जो कि आबकारी मंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये तमाम मुद्दे लाए जा रहे हैं जनता के सामने, योगी जी उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और सारे अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन, 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।